हेलो बच्चों, क्या कभी आपने रॉकेट, अंतरिक्ष, पृथ्वी, ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह इन सब के बारे में सुना है? इंटरेस्टिंग नेम है ना सभी। चलिए आज हम इन्हीं सभी को मिलाकर एक जीवनी पढ़ेंगे, सुनीता विलियम्स की। अगर हम कोई काम करें तो हमें किस तरह से करना चाहिए? आलस में, या छोड़ देना चाहिए, या पूरी लगन से करना चाहिए? पूरी लगन से करना चाहिए। कोई भी काम करो उसे अगर पूरी लगन और पूरी मेहनत से किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। मेहनत और लगन से क्या नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी अपनी कर्मठता के बल पर सब कुछ कर सकते हैं। अगर कार्य के प्रति मेरी भावना अडिग है, अगर मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ और मेरी जो उस काम को लेकर कोई भी भावना मेरी बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं उस काम को करती हूँ, अडिग है, तो सफलता के द्वार अवश्य खुलेंगे। ऐसे ही मैं आपको इस पाठ के माध्यम से सुनीता विलियम्स की जीवनी अर्थात उनके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पाठ 7, सुनीता विलियम्स। बच्चों, रॉकेट और अंतरिक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा चंद्रमा, सूर्य, तारे एवं अन्य ग्रह भी हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब उपग्रह क्या होता है? हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। जो ग्रह छोटे छोटे होते हैं और वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उपग्रह। जो इसकी परिक्रमा करता है। इंसान की खोजी प्रवृत्ति ने उन्हें चंद्रमा पर बहुत पहले ही पहुंचा दिया था। प्रवृत्ति मतलब आचार व्यवहार। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। आज इंसान चंद्रमा पर घर बनाने की सोच रखता है। अपनी इसी कल्पना को साकार रूप देने के लिए चंद्रमा की सतह और वहाँ के वातावरण और जांच पड़ताल में लगा रहता है। इस कार्य में महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। सुनीता विलियम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वालों में सुनीता विलियम्स का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आइए उनके बारे में कुछ और जानें। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूकेल्ड, ओहियो में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था जन्म? 19 सितंबर 1965 को यूकेल्ड, ओहियो में हुआ था। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या और माँ का नाम बॉनी पांड्या है। दोबारा रिपीट करें। उनके पिता का नाम दीपक पांड्या और माँ का नाम बॉनी पांड्या है। सुनीता विलियम्स के पिता गुजरात के और माँ स्लोवेनिया की हैं। दीपक पांड्या एक जाने माने सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञानी हैं। सुनीता विलियम्स के क्या करते थे उसके फादर? दीपक पांड्या एक जाने माने सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञानी। सुनीता विलियम्स की स्कूली शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से उन्होंने भौतिक विज्ञान में बीएससी की। फिर उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनका विवाह फेडरल के पुलिस अधिकारी माइकल जे विलियम्स के साथ हुआ। पति के प्रोत्साहन व अपनी कर्मठता से सुनीता विलियम्स आगे ही आगे बढ़ती रही। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट। विवाह के पश्चात 1987 में वे यूनाइटेड स्टेट की नेवी में सम्मिलित हुई। जून 1998 में उन्होंने नासा में सम्मिलित किया गया। कब वो नासा में सम्मिलित हुई? 1998 में, और नेवी में 1987। उनके सराहनीय कार्य एवं कर्मठता को देखते हुए 9 दिसंबर 2006 को नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना। 14 सदस्यों की टीम में सुनीता विलियम्स क्रू मेंबर के रूप में अंतरिक्ष में गई। उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया।
कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया? 195 दिन। कहाँ पर रही थी? अंतरिक्ष में। 22 जून 2007 को वे पृथ्वी पर लौटी। 2012 में वे पुनः अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। वे 4 महीने अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर वापस आई। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड 321 दिन 17 घंटे एवं 15 मिनट उन्हीं के नाम है। कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट्स? 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट्स। चंद्रमा पर सर्वाधिक लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स के नाम है। सुनीता विलियम्स से पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थी। लौटते समय दुर्भाग्यवश दुर्घटना का शिकार होकर वे पृथ्वी पर सकुशल नहीं लौट पाए। इतना बुरा हादसा हुआ उनके साथ कि वो पृथ्वी पर नहीं आ पाई। पृथ्वी पर लौटते समय उनके यान की गति धीमी रह गई और यान पृथ्वी के वायुमंडल का दबाव नहीं सहन कर पाया, जिससे यान में विस्फोट हो गया। यान में कल्पना चावला सहित 5 सदस्य थे। आपने कल्पना चावला के बारे में तो बहुत सुना होगा ना, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर अंतरिक्ष में फैल गए। उनके कुछ अंश धरती पर अवश्य गिरे। उनसे यह अनुमान लगा पाना तो संभव नहीं था कि ये किसके अंश हैं। संपूर्ण विश्व इस दुखद घटना से स्तब्ध रह गया था। स्तब्ध मतलब हैरान रह गया। कल्पना चावला के बाद जब सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तो सभी उनके सकुशल होने की कामना कर रहे थे। सुनीता विलियम्स को 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स ने अपनी कर्मठता से स्वयं अपने माता पिता को भी गौरवान्वित किया। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के सम्मान में भी 4 चांद लगा दिए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकती हैं। यह बात उन्होंने जगत के समक्ष प्रमाणित कर दी है। निसंदेह सुनीता विलियम्स महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है जो प्रत्येक महिला के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको उनकी जीवनी? आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो उनकी तरह पूरी लगन से काम करना ही होगा। मुझे आशा है आप मेरी बातों को समझकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओगे। पढ़ाई करोगे तो आगे आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो यही हमारी मेहनत कहलाएगी जो हमें सफलता की तरफ ले जाएगी।